In the year 1890, on 24th December, in Bordhanpara, East Bengal, India, a boy was born to Maulvi Saifuddin Ahmed, who was the deputy collector, and Faizun Nisha. The boy was named Rafiuddin Ahmed. He was amongst the second child among all his sisters and brothers, 4 brothers and 1 sister. Also known as Grand Old Man of Dentistry and Father of Modern Dentistry, we celebrate the birthday of Dr. Rafiuddin Ahmed as the National Dentist Day in India on 24th December. As a young boy, Dr. Ahmed was sensitive, imaginative, and intelligent. He had a strong will and determination to go against every thought of the society that tried to stop him. He fueled his ideas with his will and determination. He was brought up in a liberal and moderately affluent home. He was sent to Dhaka Madrasa, now called the Collegiate Nazrul Government College, where he completed his early education in 1906 when he was 16 years old. At such a tender age, soon after he took a journey to Singapore and Hong Kong on a ship which was leaving from Calcutta. He did not have the required money to pay for the ship, so he thought to pay the cost of his ship through his labor. He luckily found British India steamship SS Dilwara bound for Hong Kong and Singapore. 1908, on his father's insistence, he completed ISC from MAO, जिसको हम बोलते हैं Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh, which is elevated later as Muslim University in 1920. After his father passed away, Dr. Rafiuddin left Calcutta in October 1909 for Bombay with 60 rupees in his pocket. Bombay पहुंचकर Doctor identified an Italian cargo liner which was on its way to America. वो स्मार्ट और कॉन्फिडेंट तो थे ही, तो उन्होंने वहाँ पर एक रिक्वेस्ट किया उनको अपने आइडिया से कि उनको हायर कर लिया जाए एज एन किचन हैंड ऑन दिस इटालियन शिप. वहां अमेरिका पहुंचकर उन्होंने अपने सारे सर्च करे ऑप्शंस एंड ही एनरोल्ड हिमसेल्फ इनटू डेंटिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा. वहां पर उनकी फीस थोड़ी चीपर थी और वहां पर उनके पास बहुत सारा पार्ट टाइम काम था करने के लिए. He graduated in 1915 as a DDS, Doctor of Dental Surgery. उन्होंने अपना एक होल वेकेशन स्पेंड किया था आइसक्रीम फैक्ट्री में एंड सोडा फाउंटेन में एट स्पिरिट लेक, लर्निंग कि आइसक्रीम को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं या ड्रिंक्स को मिक्स कैसे करते हैं. During the World War I, he worked as the Forsyth Dental Infirmary for Children in Boston, Massachusetts till 1918. 1919 में जब वॉर खत्म हुए 1 साल हो गया था, then he returned to India for dental practice. उनको हमेशा एक अर्जेंसी रहती थी कि उनको इतना कुछ परस्यू करना है, सो वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी परस्यू करना चाहते थे विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम. Along with his dental practice, उन्होंने एक आइसक्रीम पार्लर की भी ओपनिंग की जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूयॉर्क सोडा फाउंटेन, लोकेटेड इन धर्मताला एरिया. समटाइम्स वो खुद भी आइसक्रीम को स्कूप आउट करते थे और सुपरवाइज करते थे वेंडर्स को जो कि हावड़ा एंड सील्डा स्टेशन पे थे. 1920 में गाइस, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन इंडिया एंड मोस्ट प्रोबेबली इन एशिया फाउंड हुआ था, जिसका तब नाम रखा गया था सिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल.
1941 में नाम चेंज हो गया था टू द कैलकटा डेंटल कॉलेज फाइनेंस्ड बाय द न्यूयॉर्क सोडा फाउंटेन। 11 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत की थी 1920 से 1923 में ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। डॉक्टर अहमद ने खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो थ्योरी एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स दोनों पढ़ाएंगे विद अ टीम ऑफ डेडिकेटेड टीचर्स। वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टूडेंट्स कौन थी? शी वॉज द सिस्टर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। फातिमा 1920 में कॉलेज ज्वाइन किया था एंड क्वालिफाइड एज अ डेंटिस्ट इन 1922। एक साल उन्होंने प्रैक्टिस की ग्रेजुएट होने के बाद इन कैलकटा। 1923 में जिन्ना ने उनको हेल्प किया उनका क्लिनिक सेटअप करने में इन बॉम्बे। वहाँ पे उन्होंने 7 years प्रैक्टिस करी एंड उनकी स्ट्रीट का नाम था अब्दुल रहमान स्ट्रीट। 1929 में जब जिन्ना की वाइफ की डेथ हुई रूतन बाई पतित, तो फातिमा ने अपना करियर डेंटिस्ट्री का वहाँ पे ही छोड़ दिया एट द एज ऑफ 36 years। मूव टू जिन्ना's हाउस एंड उनकी अपनी डॉटर का ध्यान रखा दीना। डॉक्टर अहमद ने 10,000 रुपीज डोनेट किए थे फॉर द फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, जो कि एक नीड होते हैं किसी भी डेंटल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज की। 1925 में डॉक्टर अहमद ने फर्स्ट टाइम इंडियन डेंटल जर्नल को पब्लिश किया, जिसके वो एडिटर थे 1946 तक। ये जर्नल की तब बात की जा रही है जब ऐसा कुछ किसी ने सोचा भी नहीं होता है। 1926 में उन्होंने जापान का टूर किया सो दैट कि ही गेट्स अपडेटेड टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वही टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स वो इंडिया में ला पाए। 1928 में फर्स्ट स्टूडेंट हैंडबुक ऑन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री पब्लिश्ड हुई। 1925 में जब उन्होंने इंडियन डेंटल जर्नल पब्लिश किया था, तभी उसी साल बंगाल्स डेंटल एसोसिएशन भी फॉर्म्ड हुई थी, जो कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन का एक प्रीकसर है एंड बाद में नाम चेंज होकर इंडियन डेंटल एसोसिएशन कर दिया गया था एंड उसके वो प्रेसिडेंट 1945 से 1948 तक रहे हैं। 1930 में जैसे उन्होंने जापान का टूर किया था, वैसे ही 1930 में उन्होंने यूरोप का टूर किया। पहले 1 year डिप्लोमा कोर्स होते थे ऑफ LDSC, देन 1922 में ये 2 साल के हो गए। 1926 to 1935 ये 3 years के हो गए। 1935 से टिल डेट BDS 4 years का कोर्स है। डॉक्टर अहमद ने बहुत सारी कोशिश की कि वो यूनिवर्सिटीज़ में डेंटिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट लेकर आए। उन्होंने अथॉरिटीज़ को बहुत समझाया, बहुत प्ली किया, लेकिन वो जैसे ही रिक्वेस्ट करते थे उसी टाइम उनकी रिक्वेस्ट मानी नहीं जाती थी। सो उन्होंने एक कमेंट किया था, एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, बट इफ नो वन एल्स इज विलिंग टू कैरी द क्रॉस, आई विल एज लॉन्ग एज आई कैन। 1939 में बंगाल डेंटिस्ट एक्ट वॉज फॉर्म्ड एंड उन्होंने एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया। ये जो एक्ट था 1939 में, वो फर्स्ट डेंटल रेगुलेशन था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टूड एज अ मॉडल फॉर द इंडियन डेंटल एक्ट, जो असली में पास हुआ था 1948। DCI के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर अहमद, जो कि 1954 से लेकर 1958 तक उन्होंने सर्व किया है। 29 मार्च 1948 में इंडियन डेंटल एक्ट पास हुआ। He has served as a counselor and an alderman of the Calcutta Corporation from 1932 to 1944. 1949 में डॉक्टर अहमद ने अपना कॉलेज डोनेट किया टू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड उसी साल गवर्नमेंट ने उसको एफिलिएट कर दिया था टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। 1920 से 1950 तक उन्होंने प्रिंसिपल का रोल अदा किया है टू द कॉलेज एंड उसके बाद उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर में रुचि दिखाई।
जब 1925 में फर्स्ट इंडियन डेंटल जर्नल पब्लिश हुई थी तो यूजुअली डॉक्टर अहमद ही उसको एडिट करते थे, बट उनकी हेल्प करती थी डॉक्टर तबीता सोलोमन जो उनकी एक्स स्टूडेंट थी। उनको 1928 में उन्होंने पास आउट किया, ग्रेजुएट किया, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करी एंड उनको एक ऑफर हुआ जॉब जो कि उनको बना देता है वन ऑफ द फर्स्ट लेडी डेंटल इंस्ट्रक्टर ऑफ इंडिया। 1964 में सर को पद्मा भूषण अवार्ड मिलता है जो कि उनको फर्स्ट डेंटिस्ट इन इंडिया बना देता है टू रिसीव सच एन ऑनरेबल अवार्ड। 1962 में उनको रेस्पिरेटरी एंड डायबिटीज की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे वो, एंड he took his last breath on January 18, 1965 at the age of 75। उनके ऑनर में कॉलेज का नाम रख दिया गया डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उनका एक मैसेज है फॉर ऑल द डेंटल स्टूडेंट्स, टू द डेंटल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, बेटर टीथ विल मेक अ बेटर इंडिया। Dr. R. Ahmed। Video is a tribute to the man जिसकी वजह से डेंटिस्ट्री आई इंडिया में। Also guys, अगर हम देखें कि अगर फर्स्ट कॉलेज 1920 में हुआ था and today is 2020, then in 100 years the dentistry in India is doing quite well। हमें उसको ऐसी ही कंटिन्यू रखना है for the better India। Thank you for watching the video।